में किसकी सरकार? केजरीवाल की होनी चाहिए। एमसीडी में किसकी सरकार? केजरीवाल की होनी चाहिए। बताइए। केजरीवाल की होनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पे केजरीवाल का ही ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। मैं सपोर्ट तो सर किसी को नहीं करूँगा, क्योंकि सभी सरकार एक जैसी होती हैं। तो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नहीं, सुरक्षा तो ठीक है, पुलिस वाले भी होते हैं बस के अंदर, और फ्री कर रखा है तो हमारे लिए तो ठीक ही है। यहाँ पर देखिए कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं हम। भैया एमसीडी में किसकी सरकार? केजरीवाल की होनी चाहिए। एमसीडी में किसकी सरकार? केजरीवाल की होनी चाहिए। बताइए। केजरीवाल की होनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पे केजरीवाल का ही ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ कि जैसे बीजेपी में मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो जैसे यूपी में योगी जी का काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स रहा डेवलपमेंट के या फिर जो भी अपराध के लिए, तो बहुत अच्छा योगी जी ने योगदान दिया। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार को एक बार यहाँ पे मौका मिले तो ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग यहाँ पे होगा। हाँ, जैसे कि केंद्र में सरकार है, जैसे यहाँ पे हाँ, जैसे केंद्र में भी मोदी जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे योगी जी यहाँ पे अपराध के मामले में या फिर लड़कियों के मतलब सेफ्टी के लिए, जैसे योगी जी जो फैसला लेते हैं एकदम जो तो ताबड़तोड़ फैसला होता है, डिसीजन लेते हैं। हाँ, जो एकदम होता है एकदम ताबड़तोड़ डिसीजन होता है। मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, अयोध्या का डेवलपमेंट जो है वो चीज़ें मतलब दिखता है। अब यूपी, चलिए अयोध्या के बारे में आपने बात किया तो उसमें भी छेड़ते हैं। अयोध्या पहले कैसी थी? बीजेपी सरकार या योगी सरकार आने के बाद क्या उसमें परिवर्तन आया? हाँ, योगी सरकार के पहले जैसे पहले के और अब में योगी सरकार में अब, क्योंकि मैं वहीं से ही, मेरा राम जन्मभूमि के पास में ही मेरा घर है, तो वहाँ पे जब मतलब मंदिर पे जाते थे या फिर जो भी यहाँ के सड़कें हों या फिर जो भी, पहले के और अब में ज़मीन और आसमान का, जैसे अब तो स्वर्ग बन गया है। अब अयोध्या की दिवाली, जैसे जब से योगी जी आए, अयोध्या की दिवाली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। तो मतलब अब हर चीज़ सुविधाओं में, वहाँ पे जो रोज़गार है वो भी चीज़ें बढ़ रही हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। तो मतलब इस चीज़ को लेकर के योगी जी ने बहुत अच्छा वो किया है, और अपराध के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब योगी जी का बात ही अलग। मतलब उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश के बनने के दिशा में चल पड़ी है। ये एग्जैक्टली, यस, सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आपने अपना खुल के विचार रखा। ओके, धन्यवाद। आइए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आइए, और कुछ है महिला। 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी प्लीज। देख लीजिए, जकड़ू जनता। हाँ, एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट समय दीजिए। 1 मिनट। क्या लगता है आपको? बीजेपी आएगी कंफर्म। से हम जानना चाहते हैं, जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो इसमें एमसीडी में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसकी सरकार बनने जा रही है? किसको चाहते हैं सरकार के रूप में? मैं सपोर्ट तो सर किसी को नहीं करूँगा, क्योंकि सभी सरकार एक जैसी होती हैं। और फिर भी अगर वोट देना मेरा अधिकार है तो मैं जो भी आएंगे वोट मांगने, जो मुझे लगेगा सही उस टाइम पे मैं सोचूंगा और तभी दूंगा। फिर भी अभी तक जो आप लोगों ने, अभी बीजेपी थी एमसीडी में, केजरीवाल बैठे हुए हैं, आपको सत्ता में दिल्ली में देखो केजरीवाल ने काम किया है, दिल्ली में बीजेपी ने काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। बट या अगर एक बार किसी और को अगर ट्राई करना हो तो ट्राई करके देंगे, क्या पता वो और ज़्यादा अच्छा काम करे। क्योंकि अगर एक ही पार्टी रही तो जैसा होता है कि एक ही पार्टी अगर एक ही जगह रहेगी तो उनको ये होता है कि अब हम ही जीतेंगे तो हम क्यों काम करें, जब हमें जीतना ही है, हमें बनना ही है। तो वही चीज़ अगर ऑप्शन मिलेगा तो ज़रूर चेंज करने की कोशिश। यानी घूमते हुए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, सुरक्षा तो ठीक है, पुलिस वाले भी होते हैं बस के अंदर, और फ्री कर रखा है तो हमारे लिए तो ठीक ही है। पहले सर्वा न्यूज आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर इसमें बहुत बहुत सर्व सेवा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और एमसीडी दिल्ली के अंदर हम लोग जहाँ रह रहे हैं और जिस तरह की कुछ कमियां दिख रही है, वो वर्तमान हो या पहले की हो या आने वाली हो, तो थोड़ा सा उसमें ये है कि अभी जो प्रेजेंट में है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। जैसे एक ड्रीम प्लान जो हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली को ऐसे
वैसे इस लेवल पे लेके जाएंगे, तो वास्तव में उस तरह का अभी दिख नहीं रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो अभी सरकारें हैं और जो उन्होंने ड्रीम दिखाया उनसे आप पूर्णतः संतुष्ट नहीं है? नहीं, वैसी बात नहीं है। बात ये है कि जो अभी का कंडीशन है, इसमें अगर बाहर के कंट्री से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो प्रेजेंट में है उनको बहुत फिजिकल लेवल पे वर्क करना पड़ेगा और उनको इस चीज़ को, क्योंकि गली गली में अभी जहाँ कहीं से गुजरने के बाद जो दिख रहा है उस चीज़। क्या सर आपने अभी बड़ा अच्छी बात कही, बाहरी कंट्री में और हमारे देश में क्या अंतर है? मतलब विदेश में आप कहना चाह रहे हैं और हमारे देश में क्या अंतर आपको लग रहा है, कहाँ आपने देखा है? कुछ इसके बारे में हमारे दर्शक को बताएं। एक्चुअली मैं 2007 से फॉरेन कंट्री में ही रहा हूँ और 2007 से लेके कोविड के बाद। कौन से देश में रहे हैं आप? कौन से देश? हम तो अब नाम गिनाना चालू करें तो उसका फिर भी मोस्टली होता है ना, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर श्रीलंका या नेपाल, मिडल ईस्ट के अंदर। अच्छा, मिडल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। जी ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं टारगेट करूंगा दुबई को। तो दुबई में जो हमने देखा है वो चीज़ मुझे यहाँ नहीं दिखी है और मैं चाहूँगा कि जो दुबई के लेवल में क्लीन सिटी, क्लीन विजन और जो है वहाँ पे जो वहाँ की थॉट है वो यहाँ की गवर्नमेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो एमसीडी में अभी है उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा, मोदी जी से भी रहेगा और सबसे रहेगा कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो यथाशीघ्र होना चाहिए उसको किया जाए। नहीं, मैं हमारे दर्शक को एकदम बिल्कुल संक्षेप में बताइए जो क्या डिफरेंट लगा और क्या खास लगा वहाँ। ठीक है, चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बात करने लगे तो रात ख़त्म हो जाएगी, बात ख़त्म नहीं होगी, लेकिन मुख्य तौर पर आपने क्या ऐसा देखा जो आप सोचते हैं जो हमारे देश में भी हमारी सरकारें हमारे जनता के लिए लागू करे तो हमारे देश में भी बेहतर हो सकता है, हमारी समाज अच्छी हो सकती है, यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है, उसके बारे में टिप्पणी करें। एक्चुअली देखिए, वहाँ का अगर कंपेयर यहाँ पे किया जाए तो हमको जो लग रहा है 2007 तक तो हम इंडिया में ही थे, तो इंडिया का उस समय का लेवल मैंने देखा। आज 2022 है, एंड ऑफ ईयर चल रहा है, तो इस समय जो मैं देख रहा हूँ और इस समय जो वहाँ का कंडीशन है उसमें धरती आसमान का अंतर है। वहाँ से हमें सीखने, मतलब आप मानते हैं कि बदलाव आई है, बदलाव हमारे देश में भी हुई है, उन्नति हुई है, प्रगति हुई है? जी ज़रूर। हमारे यहाँ जो 2007 में थी जो चीज़ व्यवस्था दिल्ली के अंदर या पूरे ऑल ओवर पैन ऑफ इंडिया कह लीजिए या इंडिया के अंदर गाँवों में जो चीज़ थी, हर जगह इम्प्रूवमेंट है। और जो चीज़ हम लोग वहाँ देखते हैं उसको यहाँ धरातल पे नहीं देखते हैं। उसके लिए तो हम जो सरकार है उससे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज़ कंसीडर ऑन दैट। ठीक है, एक चीज़ जो हम बोलना चाहेंगे अपने दर्शक को, जो केवल सरकार ही किसी व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती, उसमें कई हद तक हम भी उसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हम भी अपनी जिम्मेदारी समझें। देखिए, सरकार जो है, सरकार का जो पॉलिसी होती है, सरकार की जो आइडिया होती है वो बनाती है, करती है, उसको फॉलो करने के लिए हम आम जनता, हम आम नागरिक पे डिपेंड करता है कि सरकार की जो निर्णय है, सरकार की जो फैसला है उसको कितना हम मानते हैं। हर जगह आपने देखा होगा मेट्रो में, दिल्ली एनसीआर मेट्रो के अंदर, कि हर जगह स्टेशन में या मेट्रो के अंदर स्टेशन के बाहर लिखा हुआ है यहाँ थूकना मना है। मेट्रो के अंदर लिखा है कि यहाँ खाना पीना मना है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, फिर भी लोग थूकते हैं। जी हाँ। पकड़ाए जाने पर फिर हाँ, फाइन देने से पहले आर्गुमेंट करते हैं, वो वहाँ भी ऑनेस्टी नहीं दिखाते, वो बोलते हैं भाई किस बात की, मतलब वो चाहते हैं वहाँ से भी बच के निकल जाएं। जी हाँ। हमारे देश में, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोलना चाहूँगा, हमारे देश में हमारे ज़मीनी स्तर से ही बहुत प्रॉब्लम है। आज मैं अगर डेमोक्रेसी की बात करूं, लोकतंत्र की बात करूं, चुनाव की बात करूं, तो मैं उन जनता को, मेरे दर्शक को देखना चाहूँगा, कुछ लोग बुनियाद ही हमारी देश की शुरुआत जो होती है, अगर कोई कैंडिडेट है तो उनसे पैसे लेकर के, उनसे शराब बटोर करके, उनसे कुछ जो प्रलोभन लेकर के हमको वोट देते हैं,
और फिर जब वो जीत के आते हैं तो हमारे लिए कितना हद तक सोचते हैं आप समझ सकते हैं। प्लीज़ मेरा अपने चैनल से इस सभी से रिक्वेस्ट है, इन सब चीज़ों में सुधार हो तो बाकी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली सुधार हो सकती है। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कुछ और कहना चाहेंगे लास्ट में? यस जी, देखिए मैं आपके चैनल को, आपकी टीम को साधुवाद और धन्यवाद तहे दिल से देना चाहता हूँ। और इस देश में या हम जहाँ रह रहे हैं या जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? हम तो एक्चुअली बिहार से करते हैं। बिहार से। बिहार में गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन हम लोग जो बाहर जाके देखते हैं ना, तो हमारी ड्रीम रहता है। चलिए बहुत अच्छा, आपकी जो आपने विजन बताया हमारे दर्शक को, वो इसको ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेंगे, एमसीडी का चुनाव करेंगे। आखिरी में हमने दिल्ली के एमसीडी के ये चुनावी माहौल में दिल्ली के भिन्न भिन्न जगहों पर लोगों से बात करी, भिन्न भिन्न तरह की समस्याओं को समझा, देखा और लोगों से बात किया और उसके बाद पाया जो कोई भी उम्मीदवार, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार ये ना समझे जो वो जीत करके आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट ना होए। टक्कर जो चुनावी इस बार मैदान में जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, कांटे की टक्कर है। देखते हैं आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद किनको प्राप्त होता है। सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।